अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है आयनिक बॉन्ड चैप्टर नंबर 4 में। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इससे पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को हम रिव्यू कर लेते हैं, जो हमने कल भी थोड़ा सा परसों भी देखा था। तो केमिकल बॉन्ड की 4 टाइप्स हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। ये 4 किस्म के बॉन्ड्स हमने पढ़ने हैं आपके कोर्स में। ये चारों मेन टाइप्स यही हैं और ये अक्सर केमिस्ट्री की बुक्स में यही चारों टाइप डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये आपकी टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी यही है कि कौन से इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, डिफाइन इट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग आर टर्म्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। दे यूजुअली रिजाइड इन द इनकम्प्लीट और पार्शली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम depending upon the way how these valence electrons are involved in bonding, they result in following 4 types of chemical bonding। यानी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में किस तरह से हिस्सा लेते हैं, इनके मेथड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये 4 किस्म की हमें बॉन्डिंग हासिल होती हैं। एक में आपने जो जैसे आयनिक में पहले भी जिक्र हो चुका है कि वो उसमें कम्प्लीटली सोडियम एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो ये इसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। ये अब देखते हैं कैसे बनता है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बीइंग मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स की याद रखें टेंडेंसी होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, दे देते हैं, forming positively charged ions, whereas non-metal of group 15, 16, 17 have the tendency to gain or accept electron। और उसकी वजह भी है, the electronegative elements we have high electron affinity। जब उनको इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उसमें से एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निकलती है। If atoms belonging to these two different groups, metals and non-metals, are allowed to react, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। क्योंकि जो 1 और 2 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर 1 और 2 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 15 वाले में 5 होते हैं, 16 वाले में 6 और 17 वाले में 7। तो उसके लिए लेना आसान है, उसके लिए देना आसान। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र। कंप्लीट यानी वो उसको कंप्लीटली सोडियम अपने एटम को दे देता है, ये हमने पहले भी समझ लिया है। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और ये टर्म्स आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, आयनिक बॉन्ड और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आगे और भी टर्म्स आएंगी। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे हम, सोडियम मेटल उसको इस तरह से लिखते हैं, और क्लोरीन गैस होती है, सोडियम सॉलिड होता है, और ये जब आपस में मिलते हैं सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन जाता है। और इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे। दिस इज कोएफिशिएंट। ये बैलेंसिंग आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से समझते हैं बात। सोडियम क्लोराइड इज ए सिंपल कंपाउंड फॉर्म बाय सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, यानी मेटल की फॉर्म में सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं, इस तरह से होगी। और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के अंदर वैलेंस शेल में 3s2 3p5 7 इलेक्ट्रॉन। ये 7 ये डॉट और ये क्रॉस की फॉर्म में शो किए जाते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 17 है। द फ्रेम्स इंडिकेट, ये जो फ्रेम्स हैं ये इंडिकेट क्या करते हैं, electrons in the valence shells of these elements. Sodium has only 1 electron and chlorine has 7 electrons. Sodium being electropositive element has the tendency to lose electron, and chlorine being an electronegative element has the tendency to gain electron। ये गेन और लूज करने की प्रॉपर्टी उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से भी है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो दे देता है और ये ले लेता है। इसके शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी इसका ताल्लुक है।
सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैज़ द टेंडेंसी, ये हो गया, to lose electron, and chlorine being an electronegative element has the tendency to gain electron. Electropositive का मतलब, जैसे electronegative का मतलब था tendency to attract electron, और electropositive का मतलब है tendency to lose electron. Therefore, they form positive and negative ions by losing and gaining electrons respectively. तो इसके पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये इक्वेशन भी आपने लिखनी है इसी तरह से, और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। जब इसने दे दिया, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10, और ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले हम पढ़ चुके हैं। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। उसके बाद by losing one electron from the outermost shell, sodium becomes sodium ion and is left with 8 electrons in the second shell. 11 थे, 11 में से एक निकल गया, 10 आगे, 2 पहले में, 8 दूसरे में, विच विल नाउ बिकम द वैलेंस शेल। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और दूसरा शेल अब वैलेंस शेल बन गया। बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटम नाउ हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड बिकम्स क्लोराइड आयन। तो जब उसने, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब वो आर्गॉन की बन गया, 2 और 6 8 आ गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। Both of these atoms are now changed into oppositely charged ions. They stabilize themselves by combining with each other due to electrostatic force of attraction between them. मैंने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी का नाम आयनिक बॉन्ड है। अभी ये वीडियो लंबी हो रही है, दूसरी वीडियो में हम बाकी बात करते हैं।